हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सऊदी अरब आ चुके हैं या जो नए वीजे पर आने वाले हैं, आने की सोच रहे हैं सऊदी अरब, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसे कि अगर भाई आप सऊदी अरब आ चुके हैं और आप यहाँ आके काम कर रहे हैं सऊदी अरब में, बहरहाल आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ आपको नहीं जम रहा है, या आप मजरे में आके कर रहे हैं, या ऊँट के चक्कर में आप फंस गए हैं, या बकरी चराने में फंस गए हैं, या आप सऊदी अरब में ड्राइवरी ही कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं जम रहा है, तो अभी इस सूरत में आप क्या करें? अगर आप यहाँ सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और आपका नहीं जम रहा है, तो आप उनसे बोलिए कि मुझे आप घर भेज दीजिए। अब बहरहाल अगर आपको 2 साल नहीं हुआ है तो आपको घर वो तो भेजेंगे नहीं। इसके लिए तो दिक्कत है भाई। तो इसके लिए भाई अगर हमारे पास मजबूरी है तो हम उनके पास 2 साल किसी तरह काट लें, चाहे जिस तरह से। अगर नहीं मजबूरी है, मुझे काम ही नहीं करना है, तो तब आप लोग मकतब आमिर में केस करके आप अपने देश जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से मकतब आमिर में केस कर देंगे और आपको उसके बाद यहाँ से हुरूबुर या कपिल लगा दी, या आप यहाँ से फाइनल एग्जिट चले जाए किसी तरह, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग किसी तरह यहाँ काम कर लें, उसके बाद ही आप मतलब अपने घर जाए, चाहे जिस देश के लोग हो। उसमें क्या छुट्टी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब का नया ऐलान हुआ है कि जो लोग छुट्टी जाते हैं, अभी उनकी छुट्टी खत्म हो जाने के बाद वो तुरंत रिटर्न आ जाते हैं। ऐसा पहले नहीं था, पहले 3 साल का बैन था, लेकिन अब वो चीज खत्म कर दिया गया है। तो मेरा कहना है कि जो लोग यहाँ आके फंस चुके हैं वो लोग चुपचाप काम कर लें कुछ दिन, उसके बाद आप आसानी से उनके साथ बात कीजिए आराम से, उसके बाद किसी तरह छुट्टी चले जाइए, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग आना चाहते हैं सऊदी अरब, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हम किस काम में जाएं सऊदी अरब। तो भाई देखो, सऊदी अरब अगर आप आना चाहते हैं तो सऊदी अरब आप कोई काम में ही आइए, आप हेल्परी के चक्कर में मत आइए। अगर हेल्पर का काम में आना है तो आप लोग कोई कंपनी वंपनी के वीजे लगाइए। अब वो वीजा आप कैसे लगाएंगे? कोई अच्छी खासी ऑफिस से वीजा लगाए, जो ऑफिस से रजिस्टर्ड होती है। मैं बार बार यही आपको वीडियो बताता हूँ कि रजिस्टर्ड ऑफिस के ही थ्रू आप लोग सऊदी अरब आए। नहीं, अगर आप लोग सऊदी अरब रजिस्टर्ड ऑफिस के थ्रू नहीं आते हैं, तब यहाँ दिक्कत हो जाती है। तो अब आपको यहाँ बकरी चराने का काम मिल जाता है, ऊँट चराने का काम मिल जाता है, ऐसे सारे काम मिल जाते हैं। जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस से आएंगे तो वो ऑफिस वाला आपको ये बता के भेजेगा कि मतलब अब हमें मतलब इसमें आपका ये काम करना है सऊदी अरब में। और अगर आप ड्राइवरी जानते हैं, कोई भी अपने देश में ड्राइवरी करते हो, तो आप सऊदी अरब ड्राइवरी में आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन आपकी मर्जी, आप आ सकते हैं। 1500-1600 रियाल सैलरी मिल ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि इंडिया का तकरीबन 28-30 हजार बन जाता है, इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, तो वो भी ठीक है। लेकिन भाई अब जिसके लिए ड्राइवरी, जिसका आएंगे यहाँ काम करेंगे, जिसका अच्छा फैमिली मिल जाएगा तो उसके लिए सही है। जिसका उसमें भी खराब मिल जाता है उसके लिए वो भी नहीं सही होता है। तो अगर आप ड्राइवरी में यहाँ आ रहे हैं और आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आप चुपचाप आए और उसके बाद यहाँ काम करें। अब आप ऐसा जो आएंगे शुरू में तो 90 दिन तो आप तो बिल्कुल ही जगह हल्ला ना कीजिए, आप चुपचाप काम कीजिए। 90 दिन का वक्त होता है यहाँ सऊदियों को अपना मतलब देखने के लिए कि ये मेरा आमिल सही है कि नहीं सही है, जो आदमी मैं बुलाया हूँ ये ठीक है नहीं ठीक है। अगर आप 90 दिन यहाँ गुजार लेते तब आपको खाना बना कर दे देंगे। उसके बाद आप थोड़े पुराने हो जाएंगे तो आपको सर हर चीज समझ में आने लगेगा। आप कहीं कफाला भी ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा उसके लिए क्या होता है, कफाला लेने के लिए जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती है, यानी जो हर खातों में काम करते हैं, उनके लिए अपने जिस स्पॉन्सर के पास काम करते हैं, जिस कपिल के पास काम करते हो, उससे इजाजत लेनी होती है। उसके बाद ही आप उसी जगह कफालत ले सकते हो, उसके बगैर इजाजत का कफालत नहीं हो सकता। हाँ, जो मुसस्सा कंपनियां इन सब का वो मतलब हो जाता है, लेकिन उसमें भी या काम में खत्म होना चाहिए, या मतलब उसमें बहुत सारे नियम आगे बताए गए हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो आगे मैं वीडियो में आपको बता दूंगा, अगली वीडियो में, कि मतलब किस तरह से वो लोग भी मतलब अपना कफाला ले सकते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं इनके लिए तो आपको इजाजत लेनी होगी, या तो आप यहाँ आप काम करें चुपचाप, उसके बाद आप अपने देश चले जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई अगर आप लोग आना चाहते हैं कि सऊदी अरब बहुत से ऐसे पाए हैं कि एकदम
आने की सोचते हैं कि चलो यार वहाँ जाके पैसा कमाया जाए। भाई इतना आसान भी नहीं। सऊदी अरब आने के बाद क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, अब ये आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमको इनकी भाषा ही नहीं समझ में आती। ये कुछ बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं, तो दोनों जब मैच नहीं करता है तो इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है कि वो दूसरा कुछ बोल रहे हैं, हम दूसरा कुछ बोल रहे हैं। तो आप लोग ऐसा काम ना करें। अगर आप लोग आ रहे हैं तो कुछ दिन सब्र करें, यानी एकदम आराम से यहाँ आके चुपचाप काम करें। आप हल्ला गुल्ला ना करें कि नहीं मैं मुझे जाना ही है, जाना ही जाना। बहुत से ऐसे ड्राइवरों को हमने देखा है यहाँ, जो कर खाते में ड्राइवरी के लिए आते हैं, आते के साथ 4-6 दिन में कहेगा नहीं नहीं मुझे मेरा देश भेज दिए, मेरे से अच्छा मैं वही कमाता था, ये है वो दुनिया की बात करते हैं। लेकिन भाई अगर आप आ गए तो आप इतना पैसा खर्चा करके आए तो चुपचाप शांति से यहाँ काम कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।